हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 10 मार्च और कल जो भारी गिरावट आई थी उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक आते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी 233 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, वही बैंक निफ्टी में 931 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। तो ये बाउंस बैक क्यों आया है? तो ये जो साहब है इन्होंने कहा कि अभी जो वॉर चल रहा है ईरान के साथ वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। बस इन्होंने ये कह दिया और वहाँ पर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो फिर से कम होते हुए नज़र आ गए। और जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए तो उसका यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला मार्केट्स में। निफ्टी आज 233 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग थी। जो सेकेंड टारगेट का हमारा लेवल था, मैं इसे 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो 5 मिनट का चार्ट में आप देख पा रहे हो कि जो सेकेंड टारगेट का हमारा लेवल था उसके भी ऊपर निफ्टी ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग थी, कल गैप डाउन ओपनिंग, आज गैप अप ओपनिंग। हमारे सेकेंड टारगेट के भी ऊपर ये ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही नीचे आया एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास, यानी कल का जो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल था उसी के पास आके इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पर डब्ल्यू जैसा इसने पैटर्न बना दिया। 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ ये जाता हुआ देखने को मिला। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे शुरू में, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि गैप अप ओपन था। और बाद में आप देखिए किस तरह से सेकेंड टारगेट के लेवल ने ही और ब्रेकआउट लेवल ने ही यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। तो लेवल्स जो मार्क किए थे उन्होंने तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा काम किया है। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। निफ्टी के 1 आवर के चार्ट को अगर हम देखें तो आज का जो फर्स्ट कैंडल बना था रेड कैंडल, तो उसका हाई और लो टूटा नहीं। पूरा दिन इसी कैंडल के हाई और लो के रेंज में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो आज के हाई के जस्ट ऊपर होगा, यानी अराउंड 24,308। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बनेगा अराउंड 24,339 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,375 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 24,148 का ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड 24,114 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,080 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो आप, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि जो सेकेंड टारगेट का लेवल था उसके भी ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ऊपर की तरफ ही एक साइडवेज मोमेंटम में पूरे दिन ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। आप देख सकते हैं पैटर्न टोटली डाउन ट्रेंड का है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो जो बाउंस बैक आया है तो फिर से एक बार ये जो पिंक लाइन है इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों पहले ये जब भी इस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो पिंक लाइन के पास ही इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आ गया। तो कल भी अगर ये पिंक लाइन को ऊपर की तरफ काट देता है तो हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। अदरवाइज ये हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ये आता हुआ देखने को मिले। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये आज के हाई के ऊपर और ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का इसके जस्ट ऊपर होगा, यानी 57,117 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है तभी अराउंड 57,213 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,334 का। टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बैंक निफ्टी फिर से आता है रेजिस्टेंस लेके, तो आज जहाँ पर इसने फर्स्ट सपोर्ट लिया था वो हमारा ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है 56,776 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 56,667 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 56,552 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी ऑफ़र जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप अब स्टॉक्स, फायर पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks.
Read all the alleged documents carefully.